मनी ने धोखा कर दिया है, वंशिका के साथ मेरे धोखा। पापा जी मतलब मयूरी चलाते थे, मम्मी मजदूरी करती थी, तो ऐसे ही मतलब पेट भरते चला गया, क्योंकि पेट के लिए तो कुछ भी कर दी। तो जब वो हम चला रहे तो मैं कुछ घमंड नहीं था, तब तो हम ऐसे थे, चलो मुँह की लगे हम इनके, तब तो हम ऐसे थे। लेकिन अब हमें कोई प्यार से मतलब 2 वक्त की रोटी खवाना चाहता है, तो अब हमें घमंडी कहा जा रहा है, मतलब क्या क्या कहा जा रहा है। टाइम 24 न्यूज़, मैं चाहती हूँ इन्हें भी सपोर्ट करें, मेरे साथ साथ इन्हें भी फॉलो करें और मतलब सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साजिद सैफी है और आप टाइम 24 न्यूज़ देख रहे हैं। वंशिका नाम तो सुना ही होगा, तो आज हम वंशिका के साथ हैं और जो तमाम दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, वंशिका के पास बहुत सारा पैसा आ गया है, वंशिका के परिवार को बहुत घमंड आ गया है, उन तमाम सवालों को टटोलने के लिए, उनके जवाब हासिल करने के लिए आखिरकार हम वंशिका के घर आ गए हैं। तो वंशिका हमारे साथ है इस वक्त, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। कितना पैसा वैसा कमा लिया है, बहुत पैसा कमा लिया है, घमंड आ गया परिवार को, ऐसे दावे सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास तो भी कुछ ही नहीं है, सिर्फ आप सबके प्यार के अलावा। तो लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, ले जाते हैं और ले जा कर के कहते हैं कि परिवार को घमंड हो गया है, बाहर बोर्ड लगा दिया, एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, वंशिका से मिलने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बोर्ड तो हमने इस वजह से लगाया था, सुबह से लेके शाम हो चुकी थी, मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब उन्हें विप्लो हो गया था। भीड़ को देखकर मतलब ज़िंदगी में पहली बार इतनी भीड़ आई और मतलब पूरा घर भर चुका था। से कोई सिड्डिन पे चढ़ रहा था, कोई छत तक चढ़ गए थे। तो उस भीड़ को देखकर हमने बोर्ड पे पेपर लगा दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप मतलब वो सब ये कर देंगे, घमंड आ चुका। तभी तो हम नहीं थे, तो घमंड कहाँ से आ गया, इतना सारा दे दिया था क्या हमें। अच्छा ये बताओ, स्टार वाला फील आया होगा, चारों तरफ से लोग, एक वीडियो वायरल हुआ। उम्र कितनी है वंशिका? मैं 16वीं में चल रही हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 10th क्लास में हूँ, AKP इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ जी। तो एक तो ये बताओ कि ये जो डांस अब तुम शुरू कर चुकी हो, कई तुम्हारे वीडियोस फरमानी नाज स्टूडियो से भी रिलीज़ हो चुके हैं, तो ऐसे में सवाल ये है मेरा कि इससे तुम्हारी पढ़ाई पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है बढ़िया? मैं इसे रखूँगी, बाबा साहब की शान है, तो मैं इसे भी पूरा करूँगी। अब परिवार का हम देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, पिताजी शायद आपके हैं दिव्यांग हैं या परिवार में कोई और दिव्यांग आपके हैं, तो भरण पोषण कैसे परिवार का होता था? मेरे पापा जी मतलब मयूरी चलाते थे, मम्मी मजदूरी करती थी, तो ऐसे ही मतलब पेट भरते चला गया, क्योंकि पेट के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो ऐसे। कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। बड़ी तुम ही हो? हाँ जी, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो जब पहली बार तुम्हारा जो वीडियो है डांस वाला, जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ और तुम्हें एक नई पहचान मिली वायरल गर्ल वाली, तो वो वीडियो जिसने वायरल किया, तो क्या पॉजिटिव थिंक थी जब वायरल किया गया? और जिसने वायरल किया उसे क्या कहना चाहोगे, क्योंकि उसके बाद ही लोग तुम्हारी दहलीज तक आने लगे? जी, अभी तक तो मुझे पता नहीं चला वो किसने वायरल कर दिया, लेकिन उन्हें भी मैं धन्यवाद ही कहना चाहूँगी, कम से कम उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो अभी तुम बाकी पत्रकारों से बात करते हुए बता रही थी कि बदनाम करने के इरादे से वो वीडियो वायरल। जी हाँ, बिल्कुल। हर कोई सोचते हैं कि गरीब की मतलब इज्जत ना रहे या फिर बदनाम कर दे जाए, और लड़की को तो वैसे ही सरासर ऐसे सोचा जाता है, लेकिन हमारे साथ उल्टा कर दिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने ये सब कर दिया, बहुत ही अच्छा करा उन्होंने, जिसने भी करा। वंशिका के नाम से अगर गूगल पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर सर्च करते हैं तो आप देखते हैं फहरिस्त पूरी दिखाई देती है, मतलब बहुत सारी वंशिका होती हैं और इत्तेफाक से वो फ़ोटो जो है वो तुम्हारी लगी होती है। तो ऐसे में अगर हमारे चैनल पे हमारे दर्शकों से तुम ये बताना चाहो कौन सा चैनल तुम्हारा जो ओरिजिनल है,
तो मेरा चैनल ओरिजिनल है वंशिका हापुड़ ऑफिशियल वीके, और सबसे मेन बात है इंस्टाग्राम की आईडी है वंशिका हापुड़ विदाउट स्पेस के। अगर आपको मेरा चैनल नहीं मिलता, क्योंकि जब मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ तो मैं खुद नहीं पहचान पाती मेरा चैनल है कौन सा। तो सबसे मेन बात है मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, वहाँ पे वंशिका हापुड़ विदाउट स्पेस की है, उसकी बायो में मेरा लिंक डला हुआ है यूट्यूब का, वहाँ जाके मैं अपनी आईडी को यूज़ करती हूँ और आप सब भी मुझे वहीं जाके फॉलो कर सकते हो। जैसे फरमानी नाज को सर्च किया जाता था गूगल पे, अब वंशिका को भी साथ में सर्च किया जाने लगा। और अगर ये भी कहें तो गलत नहीं कि फरमानी नाज के साथ वंशिका का नाम जुड़ गया है। तो दर्शक जानना चाहते हैं जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर काम कर रही हो, आगे कौन सा गाना रिलीज़ हो सकता है जिसमें जिस एल्बम में वंशिका डांस करती हुई, धक धक गर्ल वंशिका डांस करती हुई दिखेगी। तो आने वाले गानों के बारे में अगर जाने। अभी तो मतलब बॉलीवुड भी आ रहे हैं, हरियाणवी भी आ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने हरियाणवी करे हैं और आप सब कराते रहोगे तो मैं करती रहूँगी। तो अभी कोई गाना जो आने वाला हो जिस पर तुमने डांस किया हो, उसकी कोई लाइन जिससे दर्शक समझ सके कि कौन से गाने में वंशिका दिखने वाली है? गाना हुआ था मेरा रात, मेरे जितने फैन फॉलोवर सब ने राम राम जी। राम राम कर दो हमारे दर्शकों को। जी राम राम जी। अच्छा ये बताओ वंशिका, माता रानी के सॉन्ग पे भी करा था मैंने रात, और एक मेरा नागिन सॉन्ग आया है सूर्य पंचाल सर के साथ, तो वो रिलीज़ हो जाएंगे जल्दी, तो प्लीज़ आप मुझे उसमें भी बहुत सारा प्यार दें। हम आए हापुड़ तो तुम्हारा घर तलाशा हमने, अभी यहाँ रहती हो तुम, तो हम क्या देखते हैं कि जब कोई स्टार बन जाता है, जैसे वंशिका नाम तो सुना ही होगा, अब लोग बहुत सारे लोग तुम्हें देखते हैं, लाखों लोग शेयर कर देते हैं तुम्हारी पोस्ट को। ऐसे में लोग हम देखते हैं कि अपने शहरों को छोड़ के दूसरे मेट्रो सिटीज़ में जाकर सेटल हो जाते हैं। तो सवाल दर्शक मन में ये चलता है कि वंशिका हापुड़ में रहेगी या कहीं नोएडा वोएडा में जाके शिफ्ट हो जाने वाली है। सबसे पहली बात तो ये, मैं अपने लिए स्टार नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। और दूसरी बात ये, मैं अपने हापुड़ को छोड़कर कहीं काम करने जाऊँ, जो से मुझे रोज़ डेली आने जाना करना हो, लेकिन मैं अलग शिफ्ट कहीं नहीं होंगी। और कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो भी जाऊँगी तो अपने हापुड़ को कभी नहीं भूलूँगी, क्योंकि हापुड़ ही मेरी शान है। वहाँ पे ही मेरा बचपन बीता है और वहाँ पे ही मेरा जीवन बना है, तो मैं उस जगह को कैसे भूल सकती हूँ। जो लोग लगातार ये सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि बहुत माल वंशिका कमा रही है, बहुत पैसा आ गया, तो क्या वाकई में बहुत पैसा आ गया? करोड़ों रुपया कमा लिया क्या? उन सब की दुआ से आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक तो कुछ नहीं आया, लेकिन उन सब की दुआ की वजह से मैं तो बैठी हूँ। परिवार को कैसा लगता होगा जब वो ऐसी खबरें देखते होंगे या ऐसे कंटेंट देखते होंगे कि परिवार घमंडी हो गया है, वंशिका घमंडी हो गई है, जबकि हमने देखा अभी कि कुछ लोग हापुड़ से लोकल भी तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में उस कंटेंट को देख के परिवार पर क्या बीतती होगी? तुमसे तो बात करते ही होंगे तुमसे। जी करते हैं, माँ बाप मेरे कहते हैं कि हमें पता है हमारी बेटी कैसी है और हम कैसे हैं। कोई घमंडी कह रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि किसी गरीब के पास दो पैसा आना शुरू हो जाए ना, तो वो मयूरी कमा रहा था तब तो उसमें कुछ घमंड नहीं थी। मयूरी मतलब ई रिक्शा की बात कर रहे हैं? मतलब बोलते हैं उसे ई रिक्शा। तो जब वो हम चला रहे थे तो मैं कुछ घमंड नहीं था, तब तो हम ऐसे थे, चलो मुँह की लगे हम इनके, तब तो हम ऐसे थे। लेकिन अब हमें कोई प्यार से मतलब 2 वक्त की रोटी खवाना चाहता है, तो अब हमें घमंडी कहा जा रहा है, मतलब क्या क्या कहा जा रहा है। कोई बात नहीं, आप कहो और हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो कौन चलाता था ई रिक्शा परिवार में? पापा जी चलाते हैं मेरे, मतलब घर की फैमिली ज़्यादातर मजदूरी ही करती हैं। जी। बाकी तुम भाई बहन? हम तो पढ़ाई करते थे, देखो हम घर के काम काज कर लिए या फिर अपनी पढ़ाई कर ली, घर का काम कर लिया ऐसे। अभी हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से कुछ कहना चाहती हो, आप खासकर अपने फैंस से जो बहुत पसंद करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं वंशिका को, उनसे कुछ कहना चाहती हो? मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि मुझे हमेशा ही ऐसा प्यार देते रहे। अगर आप गलत भी कह रहे हो कोई बात नहीं, आप गलत भी कहो, लेकिन मुझे एक शेर याद साथ मुझे एक शेर याद आ रहा है। एक किसी शायर ने कहा है कि उसका उतना नाम हुआ है जो जितना बदनाम हुआ है। तो वंशिका तैयार है सामना करने के लिए आलोचनाओं? हाँ जी, आप मुझे प्यार भी दे रहे हो तो मुझे गलत भी बोलोगे कोई बात नहीं, मैं सबको पल्लू में बांध के रख लूँगी। अच्छा, अभी बात करते हुए तुम कह रही थी किसी से टी सीरीज से भी ऑफर कोई आया क्या? हाँ, मुझे सब जगह से ऑफर आए हैं और मैं सब करूँगी, मतलब अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, जहाँ से सॉन्ग ख़त्म नहीं होता दूसरा आ जाता है, तो इस वजह से मैं सोच ही नहीं पाती किसका पहले करूँ।
जिस बंदे को मतलब डेट देते हैं फिर मैं उनका ही करती हूँ। बॉलीवुड से अगर ऑफ़र आया तो कैसा फील करोगी और क्या फ़ैसला होगा तुम्हारा? फील तो मैंने आपको बताया, मैं एक लड़की हूँ, मैं अपने लिए स्टार नहीं हूँ, आप सबके लिए हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं काम भी करूँगी, वहाँ से मुझे ऑफ़र आएगा। ये कई सारे दर्शक हैं पीछे, अभी भी खड़े हैं तुम्हारे मिलने आए हैं, कोई सवाल पूछना चाहता हो तो बताओ, हम पूछ लेंगे। आप पूछ सकते हो। हाँ बताइए। अच्छा अच्छा, वंशिका जी आप बॉलीवुड ज्वाइन करेंगी? करूँगी जी, बिल्कुल करूँगी। और किसी का कोई सवाल है तो आ सकते हो। पीछे से भी कई लोग ये पूछ रहे हैं, मतलब ये मानिए कि लोग इतना पसंद करने लगे हैं वंशिका को, वो बॉलीवुड में देखना चाहते हैं। जी जी, वो सब दिखाएंगे तो मैं दिखूंगी, उनके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, वो ही मेरा परिवार है। अच्छा, और उनके लिए मैं सब कुछ करूँगी। एक सवाल है, जब वीडियो तुम्हारा वायरल हुआ तो फरमानी नाज अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँची थे, लेकिन उसके बाद देखा हमने सोशल मीडिया पे कई लोग चलाने लगे कि फरमानी ने धोखा कर दिया है, वंशिका के साथ धोखा हो गया है। नहीं, देखो उन्होंने हमारा फर्स्ट टाइम चैनल बनाया था, तो वो चैनल बनाया था तो वो किसी ने यूट्यूब वाले ने डिलीट कर दिया, इस बारे में हमें नहीं पता था, तो हमारे मन में गलत फहमी आ गई। देखो हमें कुछ पता तो है नहीं चीज़ों के बारे में, मतलब चैनल वैनल के बारे में, तो हमें लगा कि वो हमारे साथ ऐसा कर गए। इसके लिए मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने एक लाइन में बताओ, अच्छा किया फरमानी ने, बुरा किया? बहुत ही अच्छा करा उन्होंने। वो जो टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छा करा, ये एहसान मैं उनका कभी नहीं भूलूंगी। उनके साथ काम किया तुमने, सबसे ज़्यादा यादगार लम्हा, सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो, या जो यादें हैं किसके साथ ज़्यादा जुड़ी हैं? वहाँ पूरी टीम रही होगी तुम्हारी। देखो राजस्थान से भी आई थी टीम, 3 बंदे आए थे, उनके साथ भी काम करने में बहुत ही अच्छा लगा। बहन करके करते थे, मस्ती भी करते थे, मतलब ऐसे हमारे परिवार में वो घुल मिल चुके थे। कम से कम 10-15 दिन वो यहाँ पे रह के गए थे, तो बहुत ही अच्छे थे वो। बहन की तरह उन्होंने प्यार दिया, हमें समझाया, एक एक वर्ड समझाया, टाइटल वगैरह समझाए। फिर मतलब ग्रोथ करना तो मैं अब भी नहीं आया मुझ पे, मेरे मामा जी करते हैं जिनका नाम है रोहित करदम, वो संभालते हैं मेरा चैनल। सिर्फ मैं वीडियोस बनाती हूँ या फिर ब्लॉग बनाती हूँ। और फिर फरमाली मैम थी, क्योंकि तो वो तुमसे दूर है, लेकिन उन्होंने दूर रह के भी मेरा लिंक अपने चैनल से जोड़ा। जी, तो अच्छा किया उन्होंने, तुम कह रही हो। बहुत अच्छा करा। इन दोनों का, एक राजस्थान वाली टीम का और फरमानी की फैमिली का, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी। एक कहते हैं कि सपना चौधरी की आप बहुत बड़ी फ़ैन है, सच्चाई है क्या? मैं सपना चौधरी मैम की नहीं, मैं सबकी फ़ैन हूँ। सपना चौधरी की कुछ ज़्यादा फ़ैन हो क्या, ऐसा कहते हैं? जैसे उनके मुझे गाने बहुत पसंद थे, वो डांस करते पसंद थी जी, उनके मुझे ज़्यादातर गाने पसंद थे। एक उनका पहनावा था सूट सलवार, वो बिल्कुल मतलब मेरी तरह है, मतलब मैं उनकी तरह हूँ, तो मुझे भी सूट सलवार ही पसंद है। अच्छा, जैसे वो सूट सलवार पहन के डांस करती हैं वैसे तुम्हें भी डांस करना वैसे ही पसंद है। तो चाहोगी कभी कि एक मंच पे सपना चौधरी और वंशिका दोनों साथ में हो? काश वो दिन आ जाए। कुछ पूछना चाह रहे थे आप? तो ये वंशिका हैं जिनकी ओर से जो जनता के, आपके और मेरे मन में सवाल थे, उनका पूरी बेबाकी से जवाब दिया गया है। और वंशिका लोगों से यह भी अपील कर रही हैं कि जो अफवाह इनको लेकर फैलाई जाती हैं, जैसे इनके परिवार को घमंड आ गया है और ये बहुत पैसा कमा चुकी हैं इसलिए इनको घमंड हुआ है, इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, उनसे भी अपील कर रही हैं कि कम से कम अगर आप वंशिका के साथ कुछ अच्छा ना कर पाओ तो बुरा ना करो। तो कुल मिलाकर वंशिका के कई गाने अभी जो लाइन में हैं, आने वाले हैं, पैनल में हैं। उसके साथ ही वंशिका ये भी बताती हैं कि बॉलीवुड से अगर ऑफ़र आएगा तो ये बॉलीवुड में जाके भी काम करेंगे। तो आपने भी मुझसे बहुत सारी बातें करी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही प्यार से और बहुत ही मतलब शांति से मुझसे बातें करी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपके चैनल का नाम है टाइम 20 न्यूज़। मैं चाहती हूँ इन्हें भी सपोर्ट करें, मेरे साथ साथ इन्हें भी फॉलो करें और मतलब सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, क्योंकि इन जैसे ही लोग ने मुझे ही आगे बढ़ाया है।
अगर ये सब मेरे घर नहीं आते तो मैं अपने घर ही रहती, कभी आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि ये इंटरव्यू लेके जाते हैं फिर मैं आगे बढ़ पाती हूँ, तभी मैं यूट्यूब पे आती हूँ। तो प्लीज़ आप इन्हें भी सपोर्ट करें। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।